अत्रि संदाद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन को किस वन के नाम से जाना जाता है? किस वन के नाम से जाना जाता है? माइग्रो पाम्पास सोलास सेल्वास किस वन के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा सोलास है। देवदार चिनार वालन के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार या चिनार के वालन के पेड़ पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर, पश्चिमी घाट पर, हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय के पूर्वी भाग में। किस में होगा? हिमालय के पश्चिमी भाग में होगा। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। किस? PWP सिंचाई लगातार पानी का बहाव, क्रांति, समृद्धि अथवा सिंचाई से गीला करना या फिर से सुखाना। किस होगा? PWP और P सिंचाई से। रोजवुड महोगनी एवनी सिरकोना आदि किस वन के मुख्य वृक्ष है? किस वन के वृक्ष है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सादा हरित वन। किस में होगा? रोजवुड महोगनी एवनी सिरकोना आदि किस वन के नाम से वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय सादा हरित वन। IFSC रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के न्यूनतम वारावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? बताइए। IFSC रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन? पंजाब, लद्दाख, राजस्थान और हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा? लद्दाख। कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना। किस से है? बताइए। कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य से है? तेलंगाना से है। भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्ष के आच्छादित क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ? देखिए भारत में जो वन प्रतिशत है 2021 मैंने 19 से 21 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये पूछ रहा। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 1212 वन किलोमीटर, 721 वर्ग किलोमीटर, 562 वर्ग किलोमीटर, 890 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 721 वर्ग किलोमीटर हुआ। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वारावरण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत? फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वारावरण कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 0.56%, 0.22%, 0.76%, 0.26%। कितना वृद्धि हुआ? 0.22% हुआ। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? बताइए। भागीरथी तथा पिंडार, भागीरथी तथा भिलगाना, भागीरथी तथा मादा किन्नी हो जाएगा। भागीरथी तथा अलकंदा किस पर है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? भागीरथी तथा भिलगाना पर है। निम्नलिखित नहर में क्या कहता है? निम्नलिखित नहर में प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई होती है? किससे बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई? पूर्वी यमुना नगर, त्रिवेणी नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर होता है। अच्छा, निम्नलिखित नहर में प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्रफल में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। बिहार में जो सिंचाई होता है किस नहर से? त्रिवेणी नहर से। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष वनावरण वाला राज्य कौन सा? शीर्ष भारत वन स्थिति में 2021 की रिपोर्ट में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण जो सिंचाई नहर निकलती है किससे निकलती है? सोन से, कोसी से, गंडक से, गंगा से।
सारण जो सिंचाई नहर निकलती है किससे निकलती है? गंडक से निकलती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है कौन सी? इनमें से कोई नहीं। सारण सिंचाई नहर, त्रिवेणी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर हो गया? इंदिरा गांधी नहर हो गया। हरिके बैराज निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? किस नदियों के? हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? चिनाब तथा सतलज, रावी तथा ब्यास, झेलम तथा चिनाब, ब्यास तथा सतलज। देखिए हरिके बैराज निम्न में से किस नदियों के संगम? हर जगह जो बैराज है हरिके बैराज किस नदी पर है? ब्यास और सतलज पर है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो गया? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है बताओ। हरिके बैराज में गोविंद बल्ला सागर बांध, भाखड़ा बांध, गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर जो उद्गम स्थल है हरिके बैराज में है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी के जल से मिलता है बताओ तुम? सतलज, सिरिहत, ब्यास, रावी। कौन सा नदी से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। अगला चलिए, सागवान, साल या बांस, शीशम इत्यादि वन किस वन परिपाटी में आते हैं? सागवान, साल या बांस होता है, बांस, शीशम इत्यादि किस वन परिपाटी में आते हैं? शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सागवान जो होता है ना और बांस हो गया, शीशम हो गया, शीशम किस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं। पंजाब सिंचाई परियोजना किस राज्य से है? पंजाब सिंचाई, कर्नाटक, केरल, पनबा सिंचाई परियोजना किस है? पनबा सिंचाई परियोजना किस राज्य? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किससे है? केरल से। किससे हो गया? केरल। अगला चलिए, भारत की सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। भारत की सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कुछ लघु परियोजना से, मध्य परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना से। किस होता? लघु और बृहद परियोजना से। दमन गंगा नदी किस राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है? दमन गंगा नदी किस राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है? गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। किससे गिरती है? महाराष्ट्र तथा गुजरात से। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? भारत सरकार क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? 1983, 1950, 1963, 1975। कब किया गया? 1983 ईस्वी। फरका नहर का जलवहन क्षमता है कितना? 70,000 यूनिसेक, 40,000 यूनिसेक, 35,000 यूनिसेक, 75,000 यूनिसेक। किस में कितना हो जाएगा? 40,000 यूनिसेक होता है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कहाँ? गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अद्भुत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत के सिंचाई व्यवस्था का अद्भुत किसे माना जाता है? कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को, लेफ्टिनेंट ब्लेक को, सर आर्थर कॉटन को, कॉमनवेल्थ स्मिथ को, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। मलगम सिंचाई परियोजना है, मलगम सिंचाई परियोजना केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। मलगम सिंचाई परियोजना केरल में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार शीर्ष वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम। कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। किस वनपाती क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक बारिश वर्षा होती है? किस में होती है? मरुस्थल
किसमें होता है? अर्ध सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। शुष्क पर्णपाती वन, मरुस्थल वन, पाती वन, तो मरुस्थल वन, पाती वन होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? बताओ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला चलिए, भारत में नलकूप तथा कूप से सिंचाई अधिकतम वाला क्षेत्र कौन सा? अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सा? नलकूप से जो सिंचाई होता है, ये कूप से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? बताओ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु द्वारा। हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना संबंधित किससे? फसल प्रबंध से, मृदा प्रबंध से, वायु प्रबंध से, जल प्रबंध से। किससे हरियाली प्रबंध किससे है परियोजना? फसल प्रबंध योजना से। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। किससे है? कुआं, तालाब से है। तालाब। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की प्राप्ति के द्वारा लक्ष्य रखा गया? राष्ट्रीय, देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया? 45, 33, 53, 30। कितना परसेंट? 33%। लुसेंट। जय हिंद, जय भारत।